बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 3-4 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से बड़े खदशात हैं। बाबर रवान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ज़राए जो हमें बता रहे हैं, एक ख़तरा है इमरान खान साहब पर हमले का। और इन हालात में हुकूमत के जो एक्शन है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में जिस तरह वो पेश हुए, उससे ऐसा लगता है कि शायद ये हुकूमत चाहती है कि ऐसा कोई वाक़या हो। मैं उसकी तफसील आपको बताऊंगा जो आज सामने आई है कि किस तरीके से इमरान खान को निहत्ता किया जा रहा है, तनहा किया जा रहा है। सरकारी सिक्योरिटी भी हटा ली गई है और जो प्राइवेट सिक्योरिटी है उस पर भी किस तरह से क्रैकडाउन है। एक तो ये। दूसरा, मैं आगे जाके इसकी तफसील आपको बताता हूँ। सदर आरिफ अलवी साहब आज लाहौर भी जा रहे हैं। इमरान खान साहब से भी उनकी मुलाकात मुतवक्को है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको आज जो ज़राए बता रहे हैं कि तारीखें दी जाएंगी इलेक्शन के लिए पंजाब असम्बली में, तो उसमें फिर एक तारीख का तयन होगा। सियासी कैंपेन शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में। पीटीआई हफ्ते की शाम को इमरान खान एक भरपूर अंदाज में फॉर्मली कैंपेन शुरू करेंगे, लेकिन हलकों में इस वक्त जो एमपीएस के उम्मीदवार हैं, ख़ास तौर पर पीटीआई के, उन्होंने अपनी कारकर्दगी शुरू कर दी है, दिखाना शुरू कर दी है। झंडे लगाए जा रहे हैं गली कूचों में, बल्ला पीटीआई, इमरान खान जिंदाबाद, वज़ीर आज़म इमरान खान, ये नारे गूंजना शुरू हो गए हैं। ये मैं जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको मैं ये बात बता रहा हूँ। एक भरपूर माहौल अब बनने जा रहा है। अच्छा, दूसरा, अदलिया पर ये जो सबसे अहम बात है जो मैं अपने वीलॉग में जिसका मैं ये आगाज़ कर रहा हूँ, अदलिया पर हमला बहुत शदीद हो गया है। और लग ऐसा रहा है कि इस हुकूमत ने, क्योंकि ये नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। माजी में पीपल्स पार्टी भी सजाद अली शाह साहब जब जज थे तो उन पर हमले में मुलव्विस थी, और नून लीग ने तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला कराया था। और फिर पैसे चले, कोयटा बेंच, पेशावर बेंच और जस्टिस अजमल की सरबराही में वो पूरा एक कू हुआ और सजाद अली शाह साहब को यहाँ से निकाला गया। और तब नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, बजाय इसके कि वो अदालत में जाके तौहीन अदालत के इल्ज़ामात का सामना करते, उनको छुट्टी करा दी गई उनकी। और उन्होंने जब अपनी सिक्योरिटी के लिए ख़त लिखा उस वक्त के आर्मी चीफ को, जनरल जहांगीर करामत को, तो बजाय इसके कि वो उस पर कोई एक्शन लेते, उन्होंने वो ख़त सेक्रेटरी डिफेंस को भेज दिया। और सेक्रेटरी डिफेंस ने मुनासिब ही नहीं समझा कि उस ख़त का जवाब दे, और इसी बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ। सैकड़ों हज़ारों लोग पंजाब में लाए गए, कीमे के नान बांटे गए और हमला करके सजाद अली शाह को निकाल दिया गया। अभी इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को टारगेट किया इन्होंने। आज एक जाली ऑडियो बनाई फवाद चौधरी की और तलाल चौधरी, उनके भाई फैसल चौधरी की, जिसमें अगर आप उस ऑडियो को सुने, आम आदमी भी सुने, तो उसको पता चल जाएगा कि ये टोटे जोड़े हुए हैं। एक गुफ्तगू फवाद चौधरी की जिसके बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, फिर उसके बाद अचानक एक गुफ्तगू और उसका हिस्सा जोड़ा है जिसके पीछे बहुत सारा शोर है। और टारगेट कौन है? 2 जज इस गुफ्तगू में, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल। एक्सक्यूज़ मी। चीफ जस्टिस के साथ ये दुख और गम है कि वो फुल बेंच क्यों नहीं, फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाते, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को बेंचेस में शामिल क्यों नहीं करते, इनकी मर्जी के बेंच क्यों नहीं बनाते। ये चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल से दुख है। और मुज़ाहिर अली नकवी, क्योंकि वो भी एक बड़े दबंग जज हैं, अपने फैसलों में उन्होंने कभी वो कोई उसमें उन्होंने मसलियत नहीं दिखाई, नज़रिया ज़रूरत को बिल्कुल नहीं समझते और हर मामले पर खुलकर बात करते हैं, अपनी राय देते हैं, अपना फैसला करते हैं। और क्योंकि मुज़ाहिर नकवी एजाजुल एहसन साहब के साथ उस 2 मेंबर बेंच में थे जिसने ये सुओ मोटो लिया। सुओ मोटो इस तरह से लिया कि वो केस था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कहते हैं कि जी वो तो गुलाम महमूद डोगर के तबादले की बात थी और उस बेंच ने इलेक्शन कमिश्नर को बुला के तो ये मामला वहाँ पर भेज दिया और ये इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था। गलत है ये बात। वो जो हेयरिंग थी सारी की सारी वो इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक थी, क्योंकि गुलाम महमूद डोगर जो CCPO लाहौर थे,
उनको निगरान हुकूमत ने तब्दील किया। निगरान हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं था। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से तहरीरी ऑर्डर भी नहीं लिए, ज़ुबानी अहकामात पर उनका तबादला कर दिया, जिस पर वो कोर्ट में आए तो चीफ इलेक्शन कमीशनर से पूछा गया कि कानून के तहत अगर आपने ऊपरी लेवल पर कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी है तो तहरीरी तौर पर निगरान हुकूमत आपको उसकी वजह बताएगी और आप अपना माइंड अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद आपने ये करना है। तो क्या आपने तहरीरी इजाज़त दी? उन्होंने कहा जी ज़ुबानी इजाज़त दी। क्या आपने माइंड अप्लाई किया? उसका भी कोई जवाब नहीं था। तो तब बेंच ने पूछा कि आप ये बताइए कि आप इलेक्शन करवा रहे हैं, आपकी तैयारी मुकम्मल है, आप जो निगरान हुकूमत में सेटअप तब्दील कर रहे हैं सारे हर जगह पे, तो इलेक्शन की तैयारी के बारे में भी बता दें कि वो कहाँ तक पहुंची। तो उन्होंने कहा जी मैं तो फ़ौज से सिक्योरिटी मांगता हूँ, वो सिक्योरिटी नहीं देती, फाइनेंस से पैसे मांगता हूँ, वो पैसे नहीं देते, और इवन अदलिया से मैं आरओज़ मांगता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारे पास जजेस नहीं है। तो उस वजह से वो मामला जो था वो रेफ़र हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि सुओ मोटो नोटिस लिया जाए। लेकिन ये हमेशा से, जिस तरह ये पनामा पेपर्स के बारे में वो सज़ा नवाज शरीफ को इसलिए हुई थी कि एक अकाउंट जो बेसिकली बनाया गया था इसलिए कि वो अपने बेटे की नौकरी करते हैं और उसमें उनकी तनख्वाह आनी है, लेकिन उस अकाउंट को इस्तेमाल किया गया मुबैना तौर पर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस के लिए, पैसे भेजने के लिए। तो उसको नून लीग यही कहती रही कि जी वो बेटे से तनख्वाह ना लेने के मामले पर नाअहल किया गया, हालांकि उस अकाउंट छुपाने का एक मकसद था और वो अकाउंट उसके लिए छुपाया गया था। तो इसी तरह इस मामले पर भी इन्होंने एक गलतफहमी और लोगों को गुमराह करने की कोशिश, और अब ये टारगेट कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर उमर अताब बंदयाल साहब को, मज़ाहिर नकवी साहब को, और आगे इनका टारगेट एजाजुल एहसन साहब हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ ने तो भरी तकरीर में कहा कि एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस के बनने के ख्वाब देख रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक वो चीफ जस्टिस बनेंगे और अपनी सीनियरिटी की बुनियाद पर वो बनेंगे। किसी से एहसान, किसी का एहसान उन पर नहीं होगा। तो ये वो फैक्ट्री चल पड़ी है, रोज़ाना की बुनियाद पर ऑडियो आ रही है। इमरान खान साहब ने भी इस सारी सिचुएशन को देखते हुए जो लॉयर्स हैं उनके मीटिंग्स आज वो बुलाई है, क्योंकि जो वकला तंजीमें हैं जैसे लाहौर हाई कोर्ट बार है, सुप्रीम कोर्ट बार है, पेशावर हाई कोर्ट बार है, पिंडी हाई कोर्ट बार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, वो उनके नुमाइंदों के साथ मिलकर जो अदलिया पर अटैक हो रहा है उसके लिए लायामल इमरान खान बना रहे हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि व्हाट अनफोल्ड्स इन नेक्स्ट फ्यू डेज। दूसरा, इमरान खान साहब आप देखें जब वो जुडिशल कम्प्लेक्स आए हैं तो पता चला है कि वो सारे CCTV के जो TV के कैमरास थे उनको ख़राब किया गया, वो ख़राब थे जो भी किया गया। और फिर उसके बाद वहाँ पर जब सिक्योरिटी उनकी इमरान खान साहब को अंदर लेके आई तो अब क्या कर रहे हैं, उनकी जो प्राइवेट सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी पर्चे दर्ज कर रहे हैं। अहमद खान न्याजी एक फिगर है जो आप हमेशा देखते हैं खान साहब के साथ है, खूबसूरत नौजवान, बाल उसने रखे हुए हैं तवाना, और हमेशा साए की तरह खान साहब के साथ रहता है उनकी हिफाजत के लिए। उसके ऊपर भी पर्चा दर्ज किया गया है और भी सिक्योरिटी के लोगों पर पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। सरकारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। जब आए जुडिशल कम्प्लेक्स तो CCTV कैमरास बंद, और अब जो प्राइवेट उनके काबिल एतमाद गार्ड्स हैं उनको भी पर्चे दर्ज करके हटाया जा रहा है। क्यों? और साथ में ये कहा जा रहा है कि कोई गैर मुल्की ताकतें इमरान खान को मरवाना चाहती हैं। अब आप मुझे बताइए कि इस साजिश में कौन हिस्सेदार है। आज बाबर अवान साहब ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के ज़माने से इस्लामाबाद में एक कोर्ट बना दी गई थी जिसने कत्ल के मुकदमात सुने और बड़ा स्विफ्टली उसमें फ़ैसले हुए। तो बाबर अवान साहब का कहना है कि अगर इमरान खान पर हमले का मुल्ज़म वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हो रहा है, क्योंकि उसकी जान को ख़तरा है अदालत में पेश करने के मौके पर, तो फिर इमरान खान साहब जिन पर हमला हुआ उन्हें भी इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए या कोर्ट में उनकी समाअत हो। और इस हवाले से अपील उन्होंने की है चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल से कि वो इंश्योर करें इस बात को, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।